हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर होगा ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज होगा 7.1 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा इस वीडियो में वो होने वाला है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का ट्रायंगल चैप्टर। क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर दिया हुआ है। इन फिगर में है AC is equal to AE, AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC। सो क्या कराना है इसमें, so that BC is equal to DE, BC is equal to D, यही शो कराना है। ठीक है, अब इसको शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा पहले देखिए इसमें ट्रायंगल है। कैसे फिगर बना है, फिगर को भी समझ लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल का नाम है, तोड़ तोड़ के बना रहे फिगर ABC। इस ट्रायंगल को आगे ये है D, इस ट्रायंगल को आगे कर दिया, बढ़ा के कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया C, और इससे फिर एक ट्रायंगल और यहां से बना, A से एक यहां तक एक्सटेंड किया, ये हो गया हमारा पॉइंट E। कौन सा पॉइंट है, E। और इसको फिर क्या करा, मीट कराया किससे, D से। किससे कराया, D से मीट कराया, और एक E पॉइंट से ले लिया, एक और ट्रायंगल बन गया यहां से C। ठीक है, और उसी में A से एक C पे एक पॉइंट ले लिया, ऐसे एक और ऐसे। ठीक है, ये फिगर है। क्लियर हो गया बात। इसमें एंगल दिखा देते हैं, देखिए क्या क्या बोला है। दिस साइड, ध्यान से देखना, AE इज इक्वल टू AC, ये साइड के इक्वल होगा, ये साइड के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इतना बात इसमें दिया हुआ है। AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC। This angle is equal to this angle। So क्या कराना है, BC is equal to, यानी देखिए BC कहाँ है हमारा, ये वाला BC ना, ये इस ट्रायंगल का बेस। BC is equal to क्या दिखाना है, D। क्या दिखाना है, D से E, ये वाला है ना। BC is equal to D। तो चलिए पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन लिख लेते हैं, इसका गिवन ले लेते हैं। क्या क्या गिवन है, ये गिवन में क्या लिख लेना है, AC is equal to AE, AB is equal to AD and क्या दिया हुआ है, एंगल BAD is equal to एंगल EAC। ये गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करके लाना है, प्रूफ करना है हमको BC is equal to DE। प्रूफ करेंगे। अच्छा, जब हमको BC is equal to क्या लाना है, BC is equal to DE लाना है, यानी कि ये देखिए यहां से BC ये है पूरा, B से ये पूरा नीचे वाला BC, और ये हो गया DE। ठीक है, तो BC is equal to हमको क्या लाना है, DE लाना है। तो BC is equal to जब DE लाना है तो हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, देखिए पूरा इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा इस BD में, तो BD में DC को जोड़ना पड़ेगा, तो उसके वाला एंगल को शामिल करना पड़ेगा कि नहीं। तो इस एंगल को शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले ट्रायंगल में यानी ABD ट्रायंगल में हमको किसको जोड़ना पड़ेगा, ABD वाला एंगल में इसको हमको इस एंगल को जोड़ना पड़े DAC। हाँ, DAC को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू क्या दिया है, एंगल EAC। ये हमारा क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। क्या है, गिवन। अब एंगल BAD और EAC गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, यानी क्या लिख सकते हैं, BAD प्लस DAC, यानी ये वाला एंगल को इसमें क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, क्योंकि हमको ये चाहिए ना साइड।
तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इस ट्रायंगल का सम और इस ट्रायंगल का सम, यानी इस ट्रायंगल में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम। तो क्या इस एंगल में मिल रहा है EAC प्लस एंगल DAC। दोनों में DAC को क्या कर दिए, दोनों एंगल में ऐड कर दिए बोथ साइड। तो एडिंग क्या लिख देंगे, एडिंग बोथ साइड एंगल DAC। क्यों जोड़े, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूरा बेस चाहिए ना DC। बात समझ में आ रहा है। जब तक हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे हमको ये साइड नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। चलो जब ले लिए तो क्या मिल गया हमको, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। जब ये जोड़ेंगे BAD और DAC को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा BAC। और E एंगल को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, EAD। ठीक है, लिख लिए, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या लेंगे, अब हमको जब ये एंगल मिल गया तो हमको दो ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल मिल गया ABC। इस एंगल से ट्रायंगल ABC मिला। और क्या मिला, एंड ट्रायंगल ADE B है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। तो कैसे होगा AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD। गिवन दिया हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ AB इज इक्वल टू AD, ये है हमारा गिवन। ठीक है, AC और क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE। ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन दिया। और एक फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या जानते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। कैसा एंगल है, तो ये फ्रॉम फर्स्ट से है ना, ये फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग ले लिए हैं इस एंगल को। ठीक है, वो कहां से आया है हम लोग जान रहे हैं। इसको क्या, तो ई पर क्या है, BAC इज इक्वल टू EAD पर। यहाँ क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू EAD। क्या लिख दिए, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो दो को साइड मिल गया, एक को क्या मिल गया, एंगल। तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE बाय कौन सा रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल से, जो हम लोग एग्जाम पढ़े हैं, पहला एग्जाम इस चैप्टर में। ठीक है, अब जब ये प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, कौन ट्रायंगल ABC और AD। जब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो BC इज इक्वल टू DE मिलेगा इसका साइड। देखिए यहाँ पे BC है इसमें ट्रायंगल में, साइड DE है, तो BC इज इक्वल टू कैसे, तो CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CP से प्रूव्ड हुआ। प्रूव, समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धनाधन शेयर कीजिए। थैंक यू।